जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एमसीक्यू। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वह कौन सा है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए एक में है तिरुवनंतपुरम, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है अहमदाबाद। इसमें से आपको जो आंसर सही लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिससे क्या होगा, अगर आपका गलती हुआ तो भी आपको सीखने को मिलेगा, अगर गलती नहीं है आपको याद है तो और भी बेहतर है, अगर नहीं है याद तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका कौन सा आंसर होगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन जो है वह माइकोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन जो है वह न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह जो है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान जो है हैदराबाद में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए कहाँ पे है, तो यह जो है हैदराबाद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वह लिनियस को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह स्लाइडेन एवं श्वान ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वह पुणे में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वह कहाँ पे है, दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अंगूर का उत्पादन संबंधित है। अंगूर का उत्पादन संबंधित किससे है, तो बीटी कल्चर से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक जो है वह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह इज्जत नगर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो है वह ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे है, गांधीनगर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे है, करनाल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह कहाँ पे है, ट्राम्बे में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वह गुड़गांव में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो है वह पैथोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वह एंटेमोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रीवेरनस ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वह हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वह चेन्नई में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वह कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वह कहाँ पे है? इंदौर में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन जो है वह किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन संबंधित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन जो है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वह किन्हें कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है वह हृदय से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन जो है वह ऑर्निरोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है लखनऊ में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, ऑस्टियोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी जो है वह अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है वह लखनऊ में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे है? तो कटक में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन जो है वह एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है यह आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।